गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनालॉग और डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस दौरान हम देखेंगे कि डेटा क्या है, डेटा सिग्नल से किस तरह से डिफरेंट है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं, इनके कहाँ यूज हो सकते हैं, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस किस तरीके से रहते हैं। यहाँ देखें कि एनालॉग सिग्नल जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, आप देखें यहाँ पे टाइम और इंटेंसिटी, इन दोनों के भी जो वेरिएशन दिखाया गया है, इस एनालॉग सिग्नल में कंटिन्यूस वेरिएशन आ रहा है। और जो कंटिन्यूस वेरिएशन है वही इस चीज़ को दर्शाता है कि यह एनालॉग सिग्नल है। इसके उदाहरण हैं, हम जो बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या रेडियो और टेलीविज़न के जो सिग्नल्स आते हैं वो सभी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। सामान्यतः कोई भी वैल्यू जिसमें वेरिएशन आता है वह एनालॉग सिग्नल है। जहाँ तक डिजिटल सिग्नल की बात है, इस डिजिटल सिग्नल में भी वेरिएशन जो एब्रप्ट वेरिएशन होते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस सिग्नल में हाई एंड लो के बीच में वेरियस ड्रास्टिक चेंजेज हैं। ये जो चेंजेज, इसको हम ये कह सकते हैं 1 और 0 बाईलैटरल जिस तरीके से डिस्कशन होता है, वैसे उसी तरीके से यहाँ पे दो पोजीशंस हैं, एक हाई एक लो, उनके बीच में सिग्नल्स का वेरिएशन आता है, जबकि कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं दर्शाता। यह जो डिस्क्रीट वेरिएशन है वही डिजिटल सिग्नल्स है। एनालॉग और डिजिटल डेटा जो ट्रांसमिशन होता है, इसमें डेटा यूज़ में लिया जाता है, सिग्नल भी आता है और उसका ट्रांसमिशन भी होता है। यहाँ पे क्या है, डेटा बेसिकली कोई भी एंटिटीज जो कोई मीनिंग रखती है, विच कन्वेज द मीनिंग, इज कॉल्ड डेटा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में अगर कोई कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखा हुआ है और उसका मीनिंग है, अगर उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, मान लो हमने टाइपराइटर के जरिए कुछ ऐसी हम इनहेरेंटली हमने कीज दबा दी और इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, दैट इज़ नॉट डेटा। वह एक गार्बेज है, लेकिन डेटा नहीं। डेटा तभी बनता है कोई भी एंटिटी जब उसका मीनिंग कन्वे हो। ऐसे ही सिग्नल या तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेजेंटेशन के रूप में जो आता है वही सिग्नल है। यहाँ डेटा जो है जिसका मीनिंगफुल है, वो लिखा हुआ है या स्पीच फॉर्म में है या वीडियो फॉर्म में है, लेकिन उसको किसी एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने के लिए वो एज इट इज़ नहीं जाता। उस सिग्नल को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, जो कि किसी वायर या वायरलेस फ्रिक्वेंसी के अंदर कम्युनिकेट होते हैं, वो सभी सिग्नल्स कहलाते हैं। ये जो सिग्नल जिस माध्यम के द्वारा प्रोपेगेट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो सब ट्रांसमिशन कहलाता है। इसको हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफ डेटा बाय प्रोपेगेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द सिग्नल्स। जहाँ तक डेटा रेट और बैंडविड्थ की बात है, डेटा रेट तो डेटा पर यूनिट टाइम जितने डेटा पास हो रहा है वह डेटा रेट कहलाती है। लेकिन उस डेटा की भी एक लिमिट होती है। वो जो मैक्सिमम लिमिट है, लिमिटेड बैंड ऑफ द फ्रिक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो इस हर एक जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, हर एक ट्रांसमिशन सिस्टम की एक लिमिट होती है, लिमिट बैंड ऑफ द फ्रिक्वेंसी। उस लिमिटेड बैंड ऑफ द फ्रिक्वेंसी को ही हम बैंडविड्थ कहते हैं। जहाँ तक एनालॉग और डिजिटल जो डेटा है, उसमें डिफरेंसेस का अगर देखें तो इसमें देखें कि एनालॉग कंटिन्यूस वैल्यू को दर्शाता है जिसमें सम इंटरवल्स हो सकते हैं, लेकिन साउंड वीडियो इसके एग्जांपल्स हैं। डिजिटल वो सिग्नल है जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज आती हैं, टेक्स्ट, इंटीजर, इस तरीके से इंडिकेट एग्जांपल्स हैं। ये वो सिग्नल्स हैं जो प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऊपर देखिए, एनालॉग सिग्नल जो कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड के साथ वेरिएशन दिखा रहा है, वह कंटिन्यूस वेरिएशन दिखा रहा है ऊपर ही ऊपर। इस वेरिएशन में कहीं भी कोई डिस्क्रीट वेरिएशन नहीं है।
जबकि डिजिटल सिग्नल में ये पल्सेस जैसा दिखाई देता है। यह डिस्क्रीट वेरिएशन है, इसमें एम्पलीट्यूड एक साथ बदलता है, बढ़ता है या कम हो जाता है, और यह पल्सेस फॉर्म में है। ड्यूरेशन में भी वेरी। ये जो कंटिन्यूस सिग्नल जैसे साइन वेव है, उस साइन वेव को अगर हम डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वह एक स्क्वायर वेव जो कि नीचे दिखाई गई है उस तरीके से हैं। इनको हम पीरियोडिक सिग्नल्स के रूप में दे सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक ऊपर जो आपके सामने दिख रहा है वह एनालॉग सिग्नल है, और नीचे की तरफ जो पल्सेस फॉर्म में है वह डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को हमने देखा तो उसमें जो वेरिएशन है वह डेटा जो प्रोपेगेट हो रहा है उसका मीनिंग है, और एनालॉग इस कंटिन्यूस वेरिएशन है। यहाँ पे जो मीडिया यूज़ में लिया जाता है वह सामान्यतः वायर, फाइबर ऑप्टिक या स्पेस के रूप में काम में लेते हैं। इसमें विड्थ जो काम में ले रहे हैं, जैसे स्पीच के लिए वो सामान्यतः 100 हर्ट्ज से 7000 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है बैंडविड्थ। लेकिन वो जो टेलीफोन के ऊपर हम स्पीच कम्युनिकेट करते हैं, आगे भेजते हैं, वह 300 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज के बीच में पाई जाती है। वीडियो बैंडविड्थ 4 मेगाहर्ट्ज के लगभग होती है, उसको यूज़ में लेते हैं। ऐसे ही डिजिटल जो ट्रांसमिशंस होता है सिग्नल्स का, वह दो कंपोनेंट डीसी कंपोनेंट्स को यूज़ में लेते हैं, जिसको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कहते हैं। इसी कारण से ये डिफरेंसेस है। इन सिग्नल्स में सामान्यतः डिजिटल डेटा और एनालॉग सिग्नल्स ये आपस में कन्वर्ट भी होते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल डेटा के लिए डिजिटल सिग्नल्स या एनालॉग डेटा के लिए एनालॉग सिग्नल्स ही काम में लिया जाता है, लेकिन इनको कन्वर्ट भी किया जा सकता है। अब इसमें जो कैरिंग एनालॉग सिग्नल को कैरी करते हैं जिसपे कि डेटा डिजिटल डेटा ले जा सकें, तो उसके लिए मॉडेम यूज़ में लेते हैं। मॉडेम इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लेकिन ऐसे ही जिसमें कि एनालॉग सिग्नल है उसको हम डिजिटल एनालॉग डेटा है उसको हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहें, तो वह एक प्रकार से कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में एग्जाम्पल्स के रूप में रिप्रेजेंट होता है। इनको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो टेलीफोन लाइंस हैं उनके ऊपर आप देखें एनालॉग डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है वॉइस कंपोनेंट्स के रूप में, और उसको कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग सिग्नल में ही, जो कि वायर के द्वारा दूसरे सब्सक्राइबर तक पहुंचता है। लेकिन वही चीज़ अगर कंप्यूटर में देखें तो उस अवस्था में डिजिटल डेटा अवेलेबल है, जो कि टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी, या बाइनरी। तो इसको हम मॉडेम के द्वारा कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और वह कैरी ऑन होता है वायर या किसी मीडिया के द्वारा। इस तरीके से कैरियर फ्रिक्वेंसी को यूज में लेकर के इन सिग्नल्स को आगे कम्युनिकेट किया जाता है। अब ट्रांसमिशन क्या है? अब ये जो ट्रांसमिशन है वह एनालॉग और डिजिटल दो टाइप के ट्रांसमिशंस हैं। इन सिग्नल्स के आधार पे जो कम्युनिकेट होता है वही ट्रांसमिशन है। उदाहरण के लिए एनालॉग ट्रांसमिशन, जिसमें कंटिन्यू डिफरेंट टोन सेंट एक एग्जाम्पल माना गया है। अब मान लो कोई भी टोन है उसको कंटिन्यूसली ट्रांसमिट किया जाता है। डिफरेंट टोन्स हो सकती है, वेरिएशन जैसे हमारे टेलीफोन पे हमें सुनाई देती हैं। ऐसे ही एनीवे जो दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनके बीच में वैल्यूज कोई भी हो जो वेरिएशन को दर्शाती है, और कोई भी वैल्यू उस एनालॉग ट्रांसमिशन को दर्शाती है। इसके लिए ये ज़रूरी है। ऐसे ही डिजिटल ट्रांसमिशन में सामान्यतः आस्की कोड में कन्वर्ट किए जाते हैं जितने भी कैरेक्टर्स हैं। आस्की कोड सामान्यतः 7 बिट कैरेक्टर होते हैं। 8th बिट जो है वो उसके बाइनरी इंडिकेशंस है जो कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है, पर जो 7 बिट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन है आस्की कोड की वह है। अब इसमें क्या होता है कि 0 और 1 के रूप में डेटा को सेंड किया जाता है। जितने भी कैरेक्टर हैं जिसमें 1 to 9, 0 to 9 और A to Z, ये सभी कैरेक्टर्स 7 बिट आस्की कोड में कन्वर्ट करके उसको कम्युनिकेट करते हैं, वही डिजिटल ट्रांसमिशन। ये एनालॉग ट्रांसमिशन में आप देखें कि इसके अंदर एनालॉग ट्रांसमिशन
जो डिजिटल सिग्नल्स के द्वारा यूज में लेकर के काम में ले रहे हैं, इसमें इंटरनेट कॉल्स भी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी हैं। इसमें आप देखें यहाँ ऊपर जो एक सब्सक्राइबर बैठा हुआ है वह को सिग्नल भेजता है तो कोडेक के द्वारा, कोडेक में एनकोडर डिकोडर फॉर्म में है, जिसको मॉडेम फॉर्म भी कह सकते हैं। ये इस सिग्नल में ऑपरेटिंग, आप देखिए आप यहाँ पे और ये जो एनालॉग साउंड सिग्नल है, इस साउंड सिग्नल को वह कन्वर्ट करके और टेलीफोन नेटवर्क पर भेज देता है। टेलीफोन नेटवर्क पर सामान्यतः एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं और इसमें ये अगर वो नेटवर्क डिजिटाइज फॉर्म में है तो डिजिटल सिग्नल्स के रूप में ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पे ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल नेटवर्क टेलीफोन के अंदर जो डिजिटल सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ये 7 बिट कैरेक्टर्स हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रांसमिट किए जाते हैं दूसरे सब्सक्राइबर को, जहाँ पे वापस जो मॉडेम फॉर्म में या कोडेक है या एनकोडर डिकोडर है उससे वापस कन्वर्ट करके उसे ओरिजिनल एनालॉग साउंड वेव में कन्वर्ट कर लिया जाता है और रिसीवर सब्सक्राइबर उसे आसानी से सुन सकता है। तो ये जो कॉल्स हैं, इंटरनेट कॉल्स हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये इनके लिए यही एक माध्यम है। इसमें इंटरमीडिएट स्टेट में डिजिटल सिग्नल्स को कम्युनिकेट करते हैं, बाकी एक्चुअल में एनालॉग सिग्नल जनरेट किए जाते हैं। इस एनालॉग ट्रांसमिशन में ये वही चीज़ है, लेकिन इसको थोड़ा पिक्चराइज फॉर्म में दिखाया गया है। ओल्ड एनालॉग सिस्टम्स में सामान्यतया टीवी वर्क करते थे, तो उसके लिए अब आजकल जो टीवी सिस्टम्स हैं उनमें डिजिटाइज्ड मल्टीकास्ट सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं और उसके द्वारा सिग्नल सब्सक्राइबर तक पहुंच जाते हैं आसानी से, और इसको हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ऐसे ही डिजिटल जो ट्रांसमिशन है उसमें जीरोज वंस को हमने देखा है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, और फाइल ट्रांसफ़र जो की जाती है दो मशीनों के बीच में, उन फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ में लिया जा सकता है। या डायल अप जो नेटवर्क कनेक्शन है उसके अंदर मॉडेम को यूज़ में लेकर के नेटवर्क के ज़रिए डेटा को एक्सेस किया जाता है, उसके अंदर भी काम में ले सकते हैं। इसको भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो पीसी होता है, पीसी को मॉडेम के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसमें आप देखें ये मॉडेम है बीच में और उसे सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया जाता है। टाइपिकल जो भी सिग्नल है वो कन्वे होता है डायल अप कनेक्शन के द्वारा, दूसरे मॉडेम तक पहुंचता है और वापस पीसी पर जा कर के उसे अगेन कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी फॉर्म को हम एनालॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं जिसमें ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन जब दूरस्थ ज़्यादा दूर स्थित कम्युनिकेट करना हो तो उस अवस्था में पीसी से डिजिटल सिग्नल जो जनरेट होते हैं मॉडेम के द्वारा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके और एक एंटीना को ट्रांसमिट किया जाता है, जो एंटीना सीधे सैटेलाइट्स या सैटेलाइट किसी अन्य माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर में भी हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से सीधा दूसरे एंटीना तक पहुंचता है, एंटीना से मॉडेम तक, और मॉडेम से सिग्नल वापस डिजिटाइज फॉर्म में किसी पीसी तक पहुंचता है। इस तरह कंप्यूटर कम्युनिकेशन में यह डिजिटल ट्रांसमिशन ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। ये ऐसी पोजीशंस हैं जिनके द्वारा हम ये देखते हैं, और यहाँ पे किस तरीके से डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ये आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है। थैंक यू।